जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। अपनी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र, राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए काम करने का किया वादा। उन्नीस तारीख को ड्राइवर मंगल सिंह के लापता होने पर इंदिरा चौक टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने उसे तुरंत ढूंढने और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की लगाई गुहार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के बदले रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के आरोप में ग्रामीण विकास विभाग के एक गांव स्तरीय कार्यकर्ता हुआ गिरफ्तार। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करेगी। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी कश्मीरी युवाओं के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों के बारे में भी बात करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा उन सभी युवाओं को रिहा करना होगा जिन्होंने जघन्य अपराध नहीं किए हैं और उन्हें एक बार की माफी के तहत रिहा करने पर काम करेंगे। थी कि हम इलेक्शन अनाउंसमेंट से पहले अपना मैनिफेस्टो प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो बिफोर हैंड अनएक्सपेक्टेडली कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही डेट्स का ऐलान किया, तो हम एक आधा देर समझते हैं हम मौखर कर दिया अपना ये प्रोग्राम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पहले आपकी वसातत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कई बरसों के बाद जिस तरीके पर लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर हमें इस जमहूरी निज़ाम में अपने राय दहंदी का मौका मिलना चाहिए, अपनी हुकूमत मिलनी चाहिए, उसका शायद यही वजह है कि हमारी बात आगे पहुँचती नहीं थी। लोग समझते थे कि वो एम्पावर्ड है, और ये कहने में कोई हमें तकलीफ नहीं है। कुछ ऐसे कवानीन यहाँ पर लाए गए जिससे हमें लगता था हमारी सूरत मसक हो गई है, हम डिसएम्पावर हो गए हैं, हमारे पास जो कानून थे वो ख़त्म हो गए हैं, हमारा जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म हो गया है। और उस वक्त का जो सूरत था जिस वक्त ये कवानीन लाए गए, हम खुद हो गए रियासत जम्मू कश्मीर के तमाम लोग, बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी, आगे चलने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और उन हालात में बड़ी मुश्किल से 2020 में हमारे जो सीनियर लीडर्स थे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पार्टियों के जो इलेक्शन से वाबस्ता थे, हमने कोशिश की एक पार्टी बनाने की और एक प्रोग्राम लोगों के सामने लाने की। ये लोगों के पास फैसला इस वक्त करना है कि हम कितना उस अपने प्रोग्राम में आगे चल पाए और कितना नहीं चल पाए। अगर रिसेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का हम बेवड़ा लें और रिजल्ट्स लें, हमने कोई उसमें खास कामयाबी हासिल ही नहीं की। मुख्तलिफ वजूहात पार्टी ने उसके लिए भी जानने की कोशिश की, हमें कई ऐसी बातों के साथ जोड़ा गया, कई ऐसी पार्टियों के साथ जोड़ा गया था जो सही नहीं था। लेकिन वोटर ताकतवर होता है, जिसको फैसला करना होता है वो ताकतवर होता है, और हमने रेस्पेक्टफुली ये उस वक्त की हार तस्लीम कर ली। और आज जब हम मैदान में आ रहे हैं, हमने बुनियादी सतह पर अपने लोगों, अपने वर्कर्स को ये गुजारिश की कि प्रो पीपल एक एजेंडा हम बनाने की कोशिश की। ऑल इंडिया टैक्सी सूमो टेम्पो ओनर यूनियन इंदिरा चौक ने अपील करते हुए ड्राइवर मंगल सिंह को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंगल सिंह मनतालाब कोट भलवाल से यानी कि 19 तारीख को रक्षाबंधन से लापता है। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने बताया कि इस दिन वह जम्मू से कटरा सवारी लेकर गया था और तब से वह वापस नहीं लौटा। इस मौके पर उन्होंने पुलिस विभाग से अपील करते हुए उसे तुरंत ढूंढने की अपील की और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी मांग की।
मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर। तो क्या नाम है जिसका जो गाड़ी? सर वो मंगल सिंह उनका नाम है। वो हमारे साथ ही, हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ ही चलते हैं सर। वो कटरा से पिकअप उन्होंने एक कस्टमर को किया, वहाँ से ट्रैवल एजेंट है यो, जिसने कस्टमर उनको दिया और गाड़ी में उनको बिठाया है। वो ट्रैवल एजेंट का सर हम ये चाहते हैं कि उनसे वापस कार्रवाई की जाए कि वो जो उन्होंने कस्टमर दिया, ना उनका आधार कार्ड लिया, ना उनका मोबाइल नंबर लिया है। वो कस्टमर गाड़ी में बैठता है सर, कस्टमर गाड़ी ऐसे टोल पोस्ट क्रॉस करता है, उसके बाद वो ड्राइवर जो हमारे भाई थे अपने घर पे फ़ोन करते हैं कि आप तैयार हो जाओ, हम रक्षाबंधन का दिन है, घर चलते हैं राखी के लिए। उसके ठीक 1:10 के बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है सर। वहाँ से गाड़ी निकलते है सर, लखनपुर 3:03 पे गाड़ी लखनपुर पहुँचती है सर। वहाँ से ये फोटोज आते हैं, कुछ ये फ़ोटो देख लीजिए आप, जिसमें कस्टमर चला रहे हैं गाड़ी, इसमें हमारा भाई नहीं है। तो सर हम ये कहते हैं कि यहाँ से गाड़ी लेके लखनपुर तक पहुँच गई है, तो उसमें सर किसी पुलिस वाले ने, कोई नाके वाले ने, किसी ने रोका नहीं गाड़ी को। कहाँ से ये कौन बैठा है इसमें, गुंडे हैं, आतंकवादी है, कौन है, गैंगस्टर हैं, कौन है। हमारा वहाँ से 3 दिन हो गया, गैप हो गई। ये हमारे प्रेसिडेंट है यूनियन के, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिन्होंने 3 दिन से हम यूनियन वाले एक साथ इकट्ठे होकर गाड़ियाँ बंद की हैं सर। हम ये चाहते हैं कि हमारा भाई जल्द से जल्द हमें मिले कि ये कहाँ पे है। एफआईआर दी हुई है सर, नगरोटा में एफआईआर दी हुई है। सब ये प्रशासन को बाकी ढूंढ रहे हैं। बाकी ये गाड़ी लखनपुर क्रॉस हो चुकी है सर, इसकी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई है, जिसको बोलते हैं कि गाड़ी हम इससे ट्रेस कर सकते हैं सर। ये यहाँ से लेकर लखनपुर तक अभी तक गाड़ी ट्रेस नहीं हुई सर कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं सर, नगरोटा से लेके यहाँ तक। ये जो स्मार्ट सिटी बनाई है सर, ये कैमरे आधे चलते हैं आधे बंद है। तो ये स्मार्ट सिटी किस लिए सर? ड्राइवर की तो कोई सेफ्टी नहीं है इसमें। क्या मांग करते हैं? हम सर ये मांग करते हैं ये कैमरे चलाए जाएँ और ड्राइवर की कोई सेफ्टी की जाए। यहाँ दिन दिहाड़े लोग लूटे जा रहे हैं, ई रिक्शा से लेके, ऑटो से लेके ड्राइवर तक। कल उस बाइक के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इनके साथ भी हो सकता है। मेरा नाम जगजीत सिंह है। मैं ऑल इंडिया जम्मू ऑल इंडिया टैक्सी समूह का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा जो ड्राइवर है वो गया हुआ आज 3 दिन से, उसको कोई अता पता नहीं चला। वो इधर से कटरे गया था, अम्बले से। कटरे से उसने वापसी किसी एजेंट ने लगा के उसको गाड़ी भेजी, भाई ये गाड़ी रेलवे जम्मू जाएगी। उसने फ़ोन किया नगरोटा में अपने घर में कि मैं अभी आ जाऊँगा इनको उतार के। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो 5-6 आदमी बैठे उन्होंने इधर से उसको बाईपास कर दिया कि चलो हमको आगे ले चलो। वो ज़्यादा लखनपुर तक वो गाड़ी जो है कैच हुई टोल प्लाजा पर कि ड्राइवर को उन्होंने बेहोश करके खुद कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा ड्राइवर भाई है हमारे पास चलता था इतनी देर से, उसका कोई अता पता आज तक नहीं मिला। तो हम इसको पुलिस को भी कहते हैं भाई इनका पता लगाओ क्या है। ये बिल्कुल लखनपुर टोल तक इनको पता है कि गाड़ी इधर से गई है, लेकिन आदमी का कोई पता नहीं चला। तो इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया है, आपको भी मीडिया वालों की भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों को ज़रा पता लग जाए कि वो कहाँ गया, कैसे हुआ। जबकि नगरोटा में एफआईआर हुई है, रिपोर्ट नगरोटा में दे दी है उसके घर वालों ने, रिश्तेदारों ने। बाकी इनको इसके भाई है इसका यहाँ खड़ा, इसको पता होगा कि इसके साथ क्या बात हुई या इसकी भाभी के साथ बात हुई, वो कहाँ जा रहा था। अभी तक वो मिला नहीं। तो हमको यही है कि उसको पुलिस अच्छी तरह से इंक्वायरी करके दे दे। सन 3 दिन हो गया, रक्षाबंधन के दिन होगा, तो बाइक कॉल आई थी कोई 1:05 पे टोल प्लाजा से भाभी जी को कि हम घर आ रहे हैं, अब रेडी हो जाओ, ससुराल में जाएंगे रक्षाबंधन के लिए। बहनें भी घर आई हुई थी। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। फिर काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ोन किया आगे पीछे, हमने हर जगह फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑन नहीं हुआ, स्विच ऑफ ही रहा। आज 3 दिन हो गए सर। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हमारा भाई वापस लौटाओ। इस गाड़ी में क्या क्या उसमें ट्रैक था? उसमें बता रहे हैं कि उसमें 8 लोग थे। 8 लोग कटरा से गाड़ी बुक किया उन्होंने और 8 लोग जम्मू स्टेशन जाना है, बल्कि स्टेशन गाड़ी पहुंची ही नहीं है, बार कहीं वो गैप हो गई। उसके बाद पता चला गाड़ी पहुंच गई है लखनपुर में। तो बाइक का आज तक कोई पता नहीं चल रहा है। जीपीएस लगा था उसमें? जीपीएस लगा था सर। अब गाड़ी कहाँ पे है सर? गाड़ी कुछ मिल नहीं रही है। ये ट्रेस करी है कि शाहजहानपुर में गाड़ी, कहीं पठानकोट में गाड़ी, अभी कोई शाहजहानपुर में है, कोई कह रहा है कहाँ पे। लास्ट जो गाड़ी ट्रेस हुई थी वो लखनपुर टोल पे ही ट्रेस हुई थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमारे भाई को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। 3 दिन से हमारी यूनियन ने सारी गाड़ी बंद रखी हुई है, सारे ड्राइवर तबका सब परेशान है। यही एडमिनिस्ट्रेशन से परवेज साहब हैं जो नगरोटा SHO अच्छा काम कर रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि और अच्छा काम करके हमारे भाई को ढूंढा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के बदले रिश्वत मांगने और उसे स्वीकार करने के आरोप में ग्रामीण विकास विभाग के एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। क्रालपुरा कुपवाड़ा के निवासी गुलाम रसूल मीर के पुत्र नजीर अहमद मीर ब्लॉक रमहाल विलगाम पंचायत कुकरोसा में तैनात मोहम्मद अकबर भट्ट पुत्र अली मोहम्मद भट्ट निवासी
से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी और उसे स्वीकार करने पर उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के तहसील कालाकोट के लोग सड़क न होने की वजह से काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 13 वर्षों में सिर्फ 2 किलोमीटर तक ही सड़क बन पाई है। लोगों का यहां से आना जाना बेहद कठिन है। बारिश के दिनों में यहां से गुजरना और भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार बीमार लोगों को यहां से ले जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाना एक गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए यहां की सड़कों को दुरुस्त करने की गुहार लगाई। ये रोड का दूध एजेंसी पे आदा कितना टाइम लगी जाता ट्रैकों कार जंदे उपमंडल सुरनकोट में आज रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद फारूक खान ने सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक आयोजित की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया और सभी राजनीतिक दलों को सूचित किया गया कि किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को मॉडल कोर्ट से छूट नहीं दी जाएगी और हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी अभद्र और अनुचित आचरण का उल्लंघन न करे। वो रूल इसीलिए बनते हैं कि ताकतवर जो है वो कमजोर को कहीं दबा ना दे, या जो कमजोर है उसको भी मौका मिले। ये और वो भी बाद में उन्होंने फिजिकली जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं जिनकी 40% या उससे ज्यादा हो, उनको ये मौका मिलेगा या ये उनको फैसिलिटी है कि वो अपने घर में भी हम उन्हें फॉर्म देंगे और अगर वो यहाँ आके डालना चाहें तो वो अपने घर में भी डाल सकते हैं। उनकी एक गाइडलाइन के मुताबिक 3-4 दिन पहले इलेक्शन से वोटिंग होती है और वो हमारी टीम जाएगी और वो घर में वोट डाल पाएंगे, क्योंकि आज हमारा एक MP आ रहा है, दोस्ती कर रहा है, 3 MP राइट होता है वोटिंग, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो सेट ऑफ रूल्स है वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर, ये ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया कि बिल्कुल साफ और शफाफ, जिसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो हमारी ड्यूटी में वो इन्फोर्स है। और जैसे अब से 2 महीने पहले ही इलेक्शन हमारा खत्म हुआ है और वो बड़ा अच्छा रहा। पूरी यूटी में सुरनकोट असेंबली कंस्टिट्यूंसी को सराया गया है और यहाँ जिस तरह डाइवर्स पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जितनी इलेक्शन में जाहिर सी बात है पोलराइजेशन होती है डिफरेंट पार्टी। नोटिफिकेशन के बाद आज डाकबंगला के अंदर RO साहब और ARO साहब की तरफ से आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी इंचार्ज उन सबको यहाँ पे बुलाया गया था और उन सब ने अपनी बात जो है वो यहाँ पे रखी और उनकी तरफ से यही था कि पिछली बार जिस तरह लोकसभा के इलेक्शन हुए उनमें किसी भी तरह की कोई इस तरह की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई वायलेशन नहीं हुई। इस बार उन्होंने यही कहा है कि हम भी ये चाहते हैं कि पिछली बार की तरह इलेक्शन जो है बिल्कुल पूरी तरह से साफ और शफाफ होने चाहिए और ख़ास करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो है पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। मैं कांग्रेस पार्टी के बिहाफ पे ये बताना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो है सच में ही जो है ठीक तरीके से एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कल एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ किसी जलसे में जो है वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए जो है मैं
अभी एसडीएम साहब से बात भी हुई मीटिंग में, ये भी बताया गया कि आगे से इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ऐसा ना हो क्योंकि इलेक्शन है तो वो एक दायरे के अंदर है, एक आइन के जो डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है, ना कि इस तरह की जो बातें करके तो इंतशार फैला के तो लोगों के बीच में जो है गम और गुस्सा पैदा करने से जो है लोगों के बीच लड़ाई झगड़े फितना फसाद करके ये टारगेट करने की कोशिश की गई। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।